डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी में सुधारों को लेकर मांग जो है अब ये थोड़ी सी आगे बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। आप में से बहुत सारे लोग काफी लंबे समय से यह चाहते हैं कि यूपीएससी अपने स्तर पर कुछ ना कुछ सुधार करे। यह मांग 2025 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बाद बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है ना। आप में से काफी सारे लोगों को तो इस बार के रिजल्ट को लेकर भी डाउट है। और दूसरी चीजें ये है कि अगर मान लीजिए रिजल्ट को लेकर खास कुछ नहीं हो पाता है, री एग्जाम, और इसको लेकर हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो क्या कम से कम आने वाले अटेम्प्ट्स के अंदर यूपीएससी कुछ सुधार चीजों को लेकर कर ले। इसको लेकर थोड़ी सी मांग जो है अब संसद में भी आने वाली। अब संसद के अंदर इस तरह की संभावना है कि ये मैटर डिस्कस हो। इवन यूपीएससी की ट्रांसपेरेंसी को लेकर, यूपीएससी के हिडननेस को लेकर थोड़ा सा डिस्कशन जो है अब पार्लियामेंट में आप लोग उम्मीद कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मोहम्मद जावेद, डॉक्टर मोहम्मद जावेद। उन्होंने यूपीएससी चेयरमैन को एक जो है खत लिखा है और उसके अंदर उन्होंने दो मांगों को उठाया है। एक मांग तो ये है कि जो एज की जो कट ऑफ डेट है यूपीएससी में वो 1 अगस्त यूपीएससी लेता है, और बाकी जो है ज्यादातर एग्जाम्स में ये 1 जन के आसपास होता है ना। तो यूपीएससी सबसे अलग क्यों चलता है, एक सवाल तो ये है। और दूसरा, यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर आंसर की जो है वो टाइम से जारी होनी चाहिए, इस चीज को लेकर भी सवाल उठाया गया है। और बोला गया है यूपीएससी चेयरमैन को इस तरह का खत लिखकर कि आप इस बारे में थोड़ा सा सोचिए, है ना। देखो, कोई और व्यक्ति जो है यूपीएससी चेयरमैन को ईमेल करता है, लिखता है, तो यूपीएससी शायद उतना ध्यान नहीं देता है। जब सरकार के प्रतिनिधि जो हैं इस तरह की चीजें रखते हैं, जनता के प्रतिनिधि जब इस तरह की बातें रखते हैं, तो कहीं ना कहीं पे उनकी तरफ उनका ध्यान जाना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। तो आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल है, क्या सर इसमें कुछ रिफॉर्म होने वाला है? आप संभावना हम लोग देख सकते हैं, क्या 2025 को लेकर भी कुछ हो सकता है? एक तो देखो, बहुत सारे लोग हैं आप में से वो बार बार ये चीजें चाह रहे हैं कि मैं री एग्जाम को लेकर आप लोगों को क्लियर करूं। मैंने पहले भी आपको क्लियर कर दिया है, थोड़ा सा आप लोग समझिए। संभावनाएं थोड़ी सी कम है री एग्जाम को लेकर, इसलिए मैंने आपको कहा था कि 2026 पे थोड़ा सा फोकस करिए आप लोग, है ना। हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को दोबारा से मौका मिल जाएगा और चीजें हो जाएंगी। कुछ लोग बहुत परेशान हैं, कई मैसेजेस मैंने पढ़े हैं जो इस तरह से हैं कि सर बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, या कुछ जो है पेरेंट्स के मैंने जो है कॉल देखे तो वो थोड़ा अलग तरीके से चल रहे हैं। तो मैंने हालांकि उनको समझाया भी है कि देखो, इतनी उम्मीद लगा के आप लोग मत बैठिए कि री एग्जाम होगा और उसके चलते जो है फिर से मौका मिल जाएगा। थोड़ा सा संभावना मुझे कम लग रही है, क्योंकि यूपीएससी प्रोसेस में आगे बढ़ चुका है। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको भरने के लिए कहा जा चुका है। मेंस एग्जामिनेशन को लेकर लोग तैयारी करना शुरू कर चुके हैं, है ना। और धीरे धीरे वो तबका भी कम हो रहा है जो लगातार इस मांग को उठा रहा था, है ना, आपको भी पता है। दूसरी बात ये है कि ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इन्होंने जो आवाज उठाई, क्या इसको लेकर कोई सुधार अपेक्षित है? क्या कोई संभावना है कि यूपीएससी इस बारे में सोच सकता है? सबसे पहली चीज, इसको लेकर तो मैं हल्का सा हिंट आपको कर सकता हूं। अगर ये मैटर पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस होता है ना, अगर ये मैटर पार्लियामेंट में डिस्कस होता है, कहीं ना कहीं पे यूपीएससी पर एक नैतिक दबाव तो क्रिएट होगा। और जहां तक मुझे लग रहा है, ये जो एमपी इन्होंने जो है खत लिखा है यूपीएससी चेयरमैन को, ये इस मैटर को पार्लियामेंट में भी उठाएंगे, है ना, क्योंकि एक अच्छा मुद्दा है। और इसको लेकर थोड़ा सा देखो, हर नेता को पॉपुलैरिटी वाली चीजें होती ही हैं, तो वो शायद उस पॉइंट से चीजें कर सकते हैं। दोनों का भला है, उनको पॉपुलैरिटी का थोड़ा रहेगा। और भारत में जो है हम लोग जो सब तैयारी कर रहे हैं, जो लोग खास करके टीचर्स भी जो मोटिवेट कर रहे हैं आप लोगों को, उसके पॉइंट से भी, क्योंकि हम सब लोगों की एक डिमांड रही है कि यूपीएससी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बने। बहुत अच्छे से जानते हो कि भारत में आरटीआई जो है वो आप लगा सकते हो। क्यों लेकर आए थे आरटीआई? पारदर्शिता इसका एक आंसर होगा। लेकिन यूपीएससी के ऊपर अगर आप आरटीआई लगाते हो या भेजते हो, तो यूपीएससी का आंसर आया जाता है कि नहीं, जो है ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जा सकती है, ये गोपनीय रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए इसका कोई आंसर नहीं मिलेगा। इस तरह की बातें जो है यूपीएससी के आर्गुमेंट्स रहते हैं। अब बात ये है, आप में से कई लोग ये भी कहते हैं कि सर यूपीएससी मेंस की कॉपी भी दिखा देनी चाहिए यूपीएससी को। देखो, पता क्या है, इसके ना थोड़ा प्रैक्टिकल व्यवहारिक तरीके से आप चीजें समझो। अगर मेंस की कॉपी यूपीएससी दिखाता है ना, तो यूपीएससी खुद भी थोड़ा सा फंस जाता है। फंस कैसे जाता है? उसको ये लगेगा कि मान लीजिए एक सेम आंसर किसी और बच्चे ने लिखा हुआ है ना, एक आंसर सेम उसी तरह का आंसर किसी और बच्चे ने लिखा हुआ है, दो लोगों ने लगभग सिमिलर पॉइंट डाले हैं या अच्छा कंक्लूजन या वो लगभग सेम है मान लो। तो एक बच्चे को मान लो यूपीएससी ने 3 नंबर दिए 10 में, और एक बच्चे को यूपीएससी ने 5 नंबर दिए, तो जवाबदेही यूपीएससी की हो जाएगी ना। वही चीजें लेकर लोग जो है न्यायपालिका में चले जाएंगे, तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे इश्यूज हो जाएंगे। तो यूपीएससी इसलिए इन चीजों को अवॉइड करता है। आप कहेंगे सर ये तो फिर गलत बात है ना।
सेम आंसर में आपको देखो, कई बार क्या होता है यूपीएससी के जो कॉपीज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स के पास जाती हैं, प्रोफेसर्स के पास जाती हैं, तो हर किसी का ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है। अब उसको लेकर फिर न्यायपालिका में लाइन लगने लगेगी, है ना, इसलिए न्यायपालिका भी बचती है इस मैटर को लेकर कि यूपीएससी की ऑलरेडी स्टेट पीएससी को लेकर काफी सारे मैटर जो हैं जुडिशरी में फंसते रहते हैं, इसलिए यूपीएससी की चीजों को थोड़ा सा, ताकि जल्दी से ज्वाइनिंग हो जाए, हर साल सिलेक्शन हो जाए, इसलिए थोड़ा सा नहीं दिखाते हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, देखो आंसर की दिखाने में आपको क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहली चीज तो ये है कि इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इससे तो इवन आप पे एक दबाव क्रिएट होगा कि आप अच्छा सवाल पेपर भी बनाओ और उसके आंसर भी जो है ऑफिशियल तरीके से बहुत अच्छे से दो, कोई सब्जेक्टिविटी रखो ही ना, या किसी सवाल के 2 आंसर रखो ही मत। तो ये तो आपके ऊपर ही अच्छा होगा ना, 15 दिन 20 दिन के अंदर अगर आप लोग ज्यादा नहीं तो 1 महीने के बाद दे दो अगर ज्यादा दिक्कत है। वैसे आंसर की तो पहले ही रेडी हो जाता होगा, जब यूपीएससी का पेपर बनता होगा तभी आंसर की रेडी होता होगा ना, तो उसको रख के क्या करना है, उसको किसी बच्चे के काम आ जाए, वो देख ले कि कहां पे मेरा सवाल गलत बैठ रहा है। अनऑफिशियल की जो जारी की जाती है, इवन चाहे हमारे संस्थान के द्वारा ही क्यों ना की जाती हो, वो सारा मैटर ही खत्म हो जाएगा ना, अपनी तरफ से वो डाल देंगे, तो फिर मान लीजिएगा यूपीएससी ने जो आंसर दिया है वही आंसर सच है, आप क्या कर सकते हैं, चाहे वो गलत ही देके क्यों ना रखे। और पर नैतिक दबाव तो क्रिएट होगा, आप लोग कोर्ट जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं पे सुप्रीम कोर्ट भी ये चीजें देखेगा, हाई कोर्ट भी देखेगा कि कहीं ये आप क्या कर रहे हो भाई, इसका आंसर तो ये बनता ही नहीं है। बट आंसर की ही 1 साल बाद जारी करो कि अगले साल का प्रीलिम्स ही आ जाए, या उसके बाद जारी करो, फिर किसी बच्चे को क्या याद रहता है कि अगले साल क्या इश्यूज थे, वो तो अगले साइकिल में इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये सवाल मुझे समझ में नहीं आता है, कट ऑफ को, प्रीलिम्स की कट ऑफ को आप छुपा के क्यों रख रहे हो। आप एक साथ कट ऑफ जारी करने का क्या मतलब है कि मेंस का भी वहीं बताएंगे, इंटरव्यू का भी बताएंगे, प्रीलिम्स का प्रीलिम्स के साथ बताओ, मेंस का मेंस के बाद बता दो, क्या दिक्कत है उसमें, कोई इशू है क्या, इसको छुपाने का क्या मतलब। तो ये भी आप कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा दिक्कत का सवाल नहीं। तीसरा जो मेरी तरफ से कई बार रहा है, हालांकि ये डेट वाला भी एक अच्छा पॉइंट हो सकता है कि देखो उसमें इश्यूज हो जाते हैं बच्चों को, है ना, एज काउंट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो 1 जनवरी वाला अगर आप सेटअप रखेंगे तो ज्यादातर बच्चों के लिए सही रहेगा। बट मुझे पता नहीं है कि यूपीएससी इस बात को जल्दी मानेगा या नहीं मानेगा, वो उसके अपने इश्यूज हैं। चौथा जो मुझे लगता है कि मेंस में आप सब्जेक्ट वाइज मार्क्स बता दो, हिस्ट्री में कितने आए हैं, है ना, ज्योग्राफी में कितने आए हैं, या फिर कल्चर वाले सेगमेंट में कितने आए हैं। इससे यूपीएससी को पता क्या हो जाएगा, यूपीएससी ये नहीं डिसाइड कर पाएगा कि ये सवाल हिस्ट्री का कि कल्चर का है, तो इसलिए वो अपना काम करने के लिए यूपीएससी कई बार सीधे मार्क्स देता है, जीएस 1 में इतने, जीएस 2 में इतने, जीएस 3 में इतने। अरे भाई आप इतनी बड़ी संस्थान हो, आप इतना बड़े लेवल का एग्जाम कर रहे हो, अगर सब्जेक्टिव पॉइंट से बांट लोगे तो जो मैं एक बात बताऊं, मान लीजिए अनऑफिशियल तरीके से हम लोग या बाकी लोग डिस्कस करते हैं कि देखो हिस्ट्री के इतने सवाल आए हैं, ज्योग्राफी के इतने आए, वो सब भी खत्म हो जाएगा। सीधा आपको पता होगा कि देखो भाई इस साल हिस्ट्री के इतने सवाल आए थे, ज्योग्राफी के इतने आए थे, और यूपीएससी ने इस सवाल को कोर हिस्ट्री में माना है, इस सवाल को कोर कल्चर में माना है ना, इस सवाल को प्रॉपर जो है यूपीएससी ने गवर्नेंस में माना है, पॉलिटी में नहीं माना है, तो पता लग जाएगा, इसमें क्या प्रॉब्लम। लेकिन वही है कि आप अपनी चीजों से बचने के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे बच्चों को सीधा दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेरे हिसाब से अब पार्लियामेंट में अगर मैटर डिस्कस होगा तो कहीं ना कहीं पे हम उम्मीद कर सकते हैं कि यूपीएससी पर एक नैतिक दबाव, एक मनोवैज्ञानिक दबाव क्रिएट हो, और यूपीएससी खुद से ही कोई रिफॉर्म के लिए कमेटी गठित करे, या थोड़ा सा बच्चों की कम से कम आंसर की वाली चीज अगर आप मान लेते हो, मेरे हिसाब से मेरी तो पर्सनली यही रिक्वेस्ट है, इससे अपने आप ही सारे जो इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।